नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए पॉलिटी से मतदान व्यवहार से क्या समझते हैं, यानी कि मतदान व्यवहार क्या है और इसको प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं, इस पर चर्चा करेंगे। मतदान व्यवहार या मतदान पहचान से भी क्वेश्चन आया हुआ है और आता है, तो इस बार के परीक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो मैंने इस टॉपिक को रखा है, बिहार में मतदान व्यवहार या मतदान आचरण क्या है और इसके प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं। तो मतदान व्यवहार यानी कि हम लोग जो वोट देते हैं वो वोट कुछ सोच के देते हैं, कुछ देख कर देते हैं। अब जो भी हो, जब हम ये जो मतदान करते हैं वह कुछ सोच के करते हैं, इस उम्मीदवार को वोट क्यों दिया जाना चाहिए। तो हमको जो प्रभावित करता है यानी कि जो प्रेरित करता है मत देने के लिए, वही मतदान व्यवहार है। यानी कि मतदान व्यवहार से तात्पर्य है मतदाता के उस व्यवहार से जिससे प्रभावित होकर या प्रेरित होकर वह मतदान करता है। यानी कि मतदान व्यवहार से तात्पर्य है कि मतदाता के उस व्यवहार से जिससे कि वह प्रेरित होकर वह मतदान करता है। यानी कि वह मतदान करने के लिए जिस कारण से प्रेरित होता है वही उसका मतदान व्यवहार है। अब मतदान व्यवहार को जो है सो प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, यानी कि जिससे वह प्रभावित होता है और वोट करता है। तो मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों में बिहार में जाति है। हम लोग इसको केंद्रीय परिप्रेक्ष्य में भी लिख सकते हैं और बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत का अंतर रहेगा। अगर केंद्र के परिप्रेक्ष्य में भी पूछ दे तो लगभग यही आंसर आएगा, थोड़ा बहुत अंतर होगा। मैंने इसको बिहार के परिप्रेक्ष्य में रखा है, तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी लगभग वही चीज आएगा। तो आप लोग जाति, चूंकि बिहार का चुनावी प्रक्रिया में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि यहाँ की सामाजिक संरचना जो है सो जाति पर आधारित है और जाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जिसके कारण यह मतदान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि आप लोग देखिएगा पूरा राजनीतिक व्यवस्था यानी कि चुनावी समीकरण जो है सो जाति पर आधारित हो जाता है। यानी कि सीट बंटवारा से लेके जब उम्मीदवार को टिकट दिया जाता है तो वह भी जातीय समीकरण को देख के दिया जाता है। जो इस क्षेत्र में ज़्यादा जाति है तो इसको टिकट दे दिया जाए, उस संबंधित उम्मीदवार को दे दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जातीय संरचना को ध्यान में रखा जाता है और जातीय संरचना को ध्यान में रख के टिकट का बंटवारा किया जाता है और पूरे चुनावी प्रक्रिया का संचालन जातीय आधार पर किया जाता है। तो मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दूसरा है धर्म, यानी कि बिहार में धर्म का उतना बड़ा मामला नहीं है, यानी कि धार्मिक आधार पर वोट का उतना प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया जाता है। लेकिन धार्मिक नेतृत्वकर्ता के द्वारा कभी कभी जो है किसी विशेष दल को या किसी विशेष व्यक्ति के पक्ष में वोट करने का आह्वान किया जाता है और उस धार्मिक नेतृत्वकर्ता या धार्मिक दृष्टिकोण से जो बहुत बड़े पद पर होते हैं उनके द्वारा कहा जाता है और विशेष व्यक्ति के पक्ष या विशेष दल के पक्ष में वोटिंग की जाती है। तो धर्म कुछ न कुछ प्रभावित करता है। अब है आर्थिक कारक भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है, यानी कि धन का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होता है वोटिंग के समय। और एक तरह से मीडिया में यह देखने को या समाचार पत्र में हम लोग को देखने को ये मिलता है कि कहा जाता है कि धन के द्वारा जो है सो वोटिंग को खरीद की गई, लोगों को जो है सो मतदाता को जो है सो प्रलोभन दिया गया और प्रलोभन देके जो है सो अपने और लाने का प्रयास किया गया, पैसे बांटने का मामला आता है। तो किसी न किसी रूप में जो है सो धन का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होता है और इसका प्रयोग मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में किया जाता रहा। अब है बल का प्रयोग, कहीं कहीं पर जो है सो बल का प्रयोग भी देखने को मिलता है, यानी कि हिंसात्मक रूप से डरा के धमका के वोट लेने का प्रयास किया जाता है। इसका एक घृणित परिणाम जो है सो राजनीति का अपराधीकरण भी है, यानी कि अपराधियों के द्वारा किसी खास दल या व्यक्ति के तरफ वोट कराने का प्रयास किया जाता है। तो ये प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। भाषा, बिहार में भाषा चूंकि हिंदी भाषी क्षेत्र है, भाषा कोई बहुत बड़ा यहाँ मुद्दा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी भाषा भी यहाँ पर वोट को प्रभावित करने के लिए
को प्रभावित करने के लिए देखा जाता है। इसका कारण है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाषा का मांग किया जाता है, जो इस भाषा का रखा जाए। जैसे बीपीएससी में देखिएगा इस भाषा को भी सम्मिलित किया जाए, तो इसके लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में किस विषय को रखा जाए, तो उस भाषा के लोग जो है सो वोट देने के लिए किसके तरफ तत्पर होंगे, जो उनकी भाषा को इसमें शामिल करेगा। तो इसलिए भाषा प्रतियोगिता के क्षेत्र में 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए जो है सो उस भाषा के लोग जो है सो ये प्रतिबद्ध होते हैं कि जो उनकी भाषा को 8वीं सूची में शामिल कराएगा उनको वो वोट देंगे। तो कहीं ना कहीं ये प्रभावित करता है। उसके बाद जो है सो भाषाई आधार पर कहीं कहीं पृथक राज्य की मांग की बात की जाती है, तो उसके आधार पर भी वोटिंग की जाती है, मतदान व्यवहार प्रभावित होता है। यानी कि भाषा मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। अब सामाजिक समूह का, यानी कि सामाजिक समूह सामाजिक नेतृत्वकर्ता के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, तो उस निर्णय को उस समाज के लोग मानते हैं और जिसके पक्ष में कहा जाता है उसको जाके वोटिंग किया जाता है। यानी कि सामाजिक समूह जो है सो कहीं न कहीं मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है, मतदाता को वोट करने के लिए प्रेरित करता है। तो सामाजिक समूह का निर्णय भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। अब है क्षेत्र का प्रभाव, यानी कि क्षेत्रीयता के आधार पर भी वोटिंग की जाती है और ये भी प्रभावित करता है। अब इधर हम लोग देखेंगे हाल के वर्षों में जो है सो मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले नए कारक उभरे हैं। परीक्षा में आपका पूछने अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका पूछने का मेन मकसद ये होगा कि हाल के वर्षों में जो है सो मतदान व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है। तो हाल के वर्षों में अगर हम देखेंगे तो मतदान व्यवहार में परिवर्तन आया है, विकासात्मक मुद्दे शामिल हुए हैं। यानी कि इन दिनों जो है सो विकासात्मक मुद्दे पर वोट दिए जाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। यानी कि विकासात्मक मुद्दे जो है सो सर्वोपरि होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, लेकिन अभी भी यह गौण मुद्दा है। लेकिन हाल के वर्षों में जो है सो आप बिहार की राजनीति में भी देखेंगे और केंद्र की राजनीति में भी देखेंगे तो विकासात्मक मुद्दे पर वोटिंग की जा रही है और लोगों का रुझान इस ओर बढ़ा है। यानी कि ये सारे तत्वों को छोड़ के लोग अब इस मुद्दे पर बढ़ने लगे हैं कि जो विकास करेगा उससे वोट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो है सो विकासात्मक मुद्दे अब प्रभावी हो रहे हैं और यह जो है हमारे लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। यानी कि यह लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है जो विकासात्मक मुद्दे पर वोट होना चाहिए। अब है सुशासन का मुद्दा, यानी कि जो अच्छा गवर्नमेंट देगा, जो अच्छे ढंग से कार्य करेगा, जो सुशासन लाएगा उसको वोट दिया जाएगा। तो सुशासन का मुद्दा इन दिनों यानी कि प्रभावी रहा है और मतदान व्यवहार को सुशासन प्रभावित कर रहा है। मजबूत और सक्षम नेतृत्वकर्ता, इधर हाल के वर्षों में देखे हुएगा लोकसभा और चुनाव और विधानसभा के चुनाव में जो है सो मजबूत नेतृत्वकर्ता का भी मामला आया और लोग इस और प्रभावित हुए कि यह व्यक्ति या यह दल जो है सो मजबूत सरकार दे सकती है और उस आधार पर वोटिंग किया गया। यानी कि अब जो है सो वर्तमान काल में मजबूत और सक्षम नेतृत्वकर्ता की ओर रुझान बढ़ा है और मतदान व्यवहार जो है सो इससे प्रभावित होने लगा। हाल के विधानसभा में देखे होइएगा रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा था और रोजगार को लेके भी वोटिंग हुई। यानी कि युवा वर्ग खासकर जो है सो रोजगार के वायदे की और वोट देने के लिए तत्पर हुए। उसके बाद चुनावी घोषणा पत्र, यानी कि राजनीतिक दल जो है जो चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हैं उस चुनावी घोषणा से प्रभावित होकर भी, यानी कि लोगों को लगता है कि ये चुनावी घोषणा पत्र सही है, इसको जो राजनीतिक दल है उसको सरकार में आने पर कार्यान्वित कर सकती है, तो उस घोषणा पत्र के आधार पर भी जो है सो लोग मतदान करते हैं। यानी कि उनके मतदान व्यवहार में परिवर्तन आता है। पलायन का मुद्दा भी इस बार के विधानसभा में देखे होगा था। तो हाल के वर्षों में हम देखते हैं कि बहुत सारे मुद्दे जो है सो नया उभर के आए हैं और जिस पर जो है सो लोग पुरानी परंपरागत विचारों को छोड़कर नए विचार की ओर आ रहे हैं। जो ये कुछ मुद्दे जो हैं विकासात्मक मुद्दे, सुशासन, ये सब जो है सो लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मतदान व्यवहार या मतदान आचरण को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं और जिससे प्रभावित होकर लोग वोट करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये
ये वीडियो उपयोगी साबित होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम राजनीति से संबंधित और टॉपिक लेके आएंगे। और एक खास बात और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हम राजनीति में जो है सो ज़्यादातर विचारात्मक मुद्दे को लाना चाहते हैं जो किताबों में नहीं है, यानी कि पॉलिटी से संबंधित हम मुद्दे को लाएंगे। वैसे संविधान वाले टॉपिक भी लाएंगे, लेकिन पहले जो पॉलिटी से संबंधित मुद्दे हैं, वैचारिक मुद्दे हैं, उनको आप लोगों के सामने रखेंगे और उससे संबंधित टॉपिक पर क्वेश्चन भी हल कराने का प्रयास करेंगे। जब ये आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा सर, तब इससे विभिन्न जो क्वेश्चन बनेंगे उस क्वेश्चन को कैसे लिखें उस पर हम चर्चा करेंगे। और आप लोगों को बीच बीच में जो है सो एक दो क्वेश्चन पर हम डेली चर्चा कर देंगे जो इसको कैसे लिखना है, जो आप लोगों को परीक्षा में लेखन शैली के विकास में मदद करे। धन्यवाद।